औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट हाजी मुशर्रफ महमूद खान डिजीज़ थ्रू लीगल हेयर्स वर्सेस सरताज ज़ादा ज़फ़र अब्बास डिजीज़ थ्रू लीगल हेयर्स, सिविल पिटिशन नंबर 423L/2018, जस्टिस काजी फाइजी साद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली साहबा ने इस केस को सुना। फ़ैसला जो लिखा है इसका वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने लिखा है। नाज़रीन इकराम, The civil petition for leave to appeal is directed against the order passed by the Lahore High Court on the office objection raised in civil revision. सिविल रिवीजन में एक लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस ने एक ऑब्जेक्शन लगाया था और द हाई कोर्ट मेंटेन्ड द ऑफिस ऑब्जेक्शन एंड रिफ्यूज टू रिस्टोर द सिविल रिवीजन विच वाज डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। ये सिविल रिवीजन जो थी नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से डिसमिस हो गई थी, तो इस हवाले से जो है उसने हाई कोर्ट ने उसे रिस्टोर नहीं किया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ सिविल पिटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ रिवीजनल जुरिस्डिक्शन बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 115 CPC। तो यहाँ पर इशू ये डिस्कस हो रहा है कि रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में 115 CPC में क्या स्कोप है, इसका स्कोप क्या बनता है। ये 115 के स्कोप की बात की गई है। अब इस में जो ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सिविल अपील यहाँ की गई थी उसको अलाउ कर दिया, यानी कि उसको जो सिविल रिवीजन की नीचे हाई कोर्ट में खारिज हो गई थी, टाइम जो है वो उसको उन्होंने बहाल कर दिया था नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से जो डिसमिस हुई थी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ रिवीजनल जुरिस्डिक्शन बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 115 CPC। The language used under section 115 of CPC 1908 unequivocally realized that the revisional court has to analyze the allegation of jurisdictional error, such as when an exercise of jurisdiction is not vested in the court below, or a jurisdiction that is vested in it by laws was not exercised, and or the court has acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, or committed some error of procedure in the course of the trial which is material and has affected the ultimate decision। तो 115 CPC के तहत जो है वो रिवीजनल कोर्ट ने ये देखना होता है कि निचली अदालत ने कोई जुरिस्डिक्शन की गलती तो नहीं की, या उसके ऊपर ये इल्ज़ाम अगर लगाया गया कि जी जुरिस्डिक्शन की एरर की है इसने, तो फिर उसने ये देखना है कि और जुरिस्डिक्शन डेट इज़ वेस्टेड इन इट बाय लॉ वाज नॉट एक्सरसाइज, जो इसको अख्तियार थे उसने उसे एक्सरसाइज किया है या नहीं, एंड आर द कोर्ट हैज़ एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली, और जो उसके पास अख्तियार थे उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, या उसमें कोई मटीरियल इरेगुलरिटी की, या कुछ एरर की, या प्रोसीजर की कोई गलती की। The court can even exercise its suo motu jurisdiction to ensure effective superintendence and vistorial powers to make sure by all means the strict adherence to the safe administration of justice and may correct any error unhindered by technicalities। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब रिवीजनल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट को ये देखना चाहिए था वो बेशक सो मोटो जुरिस्डिक्शन लेकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए, स्ट्रिक्ट करे इस हवाले से सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, और टेक्निकलिटीज़ में ना पड़े। इस केस में जो नॉन प्रोसिक्यूशन केस खारिज हो गया था उसे बहाल कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने नॉन प्रोसिक्यूशन जो थी उसको बहाल नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।